बीए भाग द्वितीय प्रश्न पत्र। भारत में सामाजिक समस्याओं में हम अपराध का अध्ययन कर रहे थे। आज हम भारत में अपराध के कौन कौन से कारण हैं उन कारणों पर प्रकाश डालेंगे। देखिए, भारत में अपराध के कारणों को हम प्रमुख रूप से 6 भागों में बांटते हैं, जिनमें सामाजिक कारक, धार्मिक कारक, आर्थिक कारक, राजनीतिक कारक, शिक्षा संबंधी कारक तथा मनोरंजन संबंधी कारक। जब सबसे पहले हम सामाजिक कारक की बात करते हैं, सामाजिक कारक विभिन्न भांति के अपराधों को प्रोत्साहित करते हैं। भारत में अपराधों के सामाजिक कारणों को हम बाल विवाह, अनमेल विवाह, विधवा विवाह निरोध, परित्याग, संयुक्त परिवार व्यवस्था, दहेज प्रथा, अस्पृश्यता तथा हिपीवाद आदि भागों में बांटते हैं। बाल विवाह की जब बात करते हैं तो भारत में बाल विवाह की पद्धति विशेष रूप से प्रचलित है। यह एक बुरी सामाजिक प्रथा है। यद्यपि भारत सरकार बाल विवाह कानून के अंतर्गत लड़के की आयु 21 वर्ष और लड़की की आयु 18 वर्ष नियत कर दी है और इससे कम आयु के विवाह को अपराध ठहराया है। तथापि अब भी गाँवों में बाल विवाह बड़ी संख्या में होते हैं। उचित आयु प्राप्त होने पर बाल विवाह के व्यक्तियों में यदि सामंजस्य नहीं होता तो परिणामतः लड़ाई झगड़े होते हैं और व्यक्ति अपराध की ओर प्रेरित होता है। अल्पायु की बहुओं पर काफ़ी अत्याचार किए जाते हैं। ऐसे अपराधों की संख्या न्यायालयों से भी प्राप्त नहीं हो सकती क्योंकि न्यायालयों में ऐसे उदाहरण बहुत कम पहुंच पाते हैं। अधिकांश स्त्रियां अत्याचार सहन करते हुए अपना जीवन व्यतीत करती हैं। सामाजिक कारक में दूसरा कारण है अनमेल विवाह। भारत में अनमेल विवाह की कुप्रथा भी प्रचलित है। 50-60 वर्ष के बुढ़े व्यक्ति का विवाह 14-15 वर्ष की बालिका से कर दिया जाता है। फलस्वरूप व्यभिचार को प्रोत्साहन मिलता है। पतियों की शीघ्र मृत्यु के कारण विधवाओं की संख्या बढ़ जाती है और सामाजिक अत्याचारों को सहन न कर सकने के कारण बहुत सी विधवाएं आत्महत्या की ओर अग्रसर होती हैं। सामाजिक कारकों में अगला कारण है अपराध का विधवा विवाह निरोध। कानूनी सहमति के बावजूद भारतीय समाज अभी अधिकांशतः विधवा विवाह के पक्ष में नहीं है। यह स्थिति अपराधी प्रवृत्ति को बढ़ावा देती है। बाल विवाह के कारण अनेक ऐसी भी विधवाएं हो जाती हैं जिन्होंने अपने पति का मुंह तक नहीं देखा। स्पष्ट कि ऐसी बालिकाएं अधिकांश यौनावस्था में संयम नहीं रख पाती और परिणाम यह होता है कि अवैध यौन संबंध, अवैध बच्चे, शिशु हत्या, भ्रूण हत्या, वेश्यावृत्ति और आत्महत्या आदि अपराध प्रकट होते हैं। परित्याग की बात करें। परित्याग भारतीय समाज में एक विचित्र स्थिति है कि सभी अधिकार पति तक ही सीमित होते हैं और वह अपनी पत्नी के साथ मनचाहा व्यवहार कर सकता है। ऐसा उदाहरण पाए जाते हैं कि पत्नी में कोई भी खराबी देखी या पति को पत्नी पसंद नहीं आई तो पति के परिवार और पत्नी के परिवार में किसी प्रकार की अनबन पैदा हो गई या ऐसा ही कोई कारण पैदा हो गया तो पति अपनी पत्नी को परित्याग कर देता है। यह परित्याग न्यायिक पृथक्करण नहीं होता, अतः बेचारी पत्नी दूसरी विवाह भी नहीं कर पाती। भारत में ऐसे अपराध कानून की आंखों के सामने होते रहते हैं। बहुत कम संख्या में ऐसे अपराधों की शिकायत सरकार में की जाती है। पति द्वारा इस ढंग से पत्नी के परित्याग के कारण अवैध यौन संबंध, अनैतिक संतान, भ्रूण हत्या, आत्महत्या, शिशु हत्या आदि अपराधों की संख्या बढ़ जाती है। सामाजिक कारक में एक अगला कारण है संयुक्त परिवार। भारत में संयुक्त परिवार प्रथा भी अपराधों को प्रोत्साहन करती है। संयुक्त परिवार में बालकों पर समुचित नियंत्रण नहीं रह पाता। स्त्रियों पर सास ससुर आदि का अत्याचार बढ़ जाता है। सास ससुर अल्पायु की बहुओं पर क्रूरतापूर्ण अत्याचार का व्यवहार करते हैं। समधियों में के किसी भी पारस्परिक मनमुटाव या संघर्ष का परिणाम बेचारी बहू को भुगतना होता है, जो बहू पर मारपीट, बहू का परित्याग आदि पर भी पहुंच जाता है। दहेज प्रथा। सामाजिक कारकों में दहेज प्रथा भारत में एक गंभीर समस्या है। कुछ गरीब माता पिता प्राय उचित दहेज देने की असमर्थता से आत्महत्या कर लेते हैं अथवा बड़ी संख्या में प्राय अत्यधिक ऋणग्रस्त हो जाते हैं। अस्पृश्यता। भारत में अस्पृश्यता अथवा छुआछूत की विचारधारा के कारण सामाजिक विभिन्नता और अत्याचार की भावना बहुत बढ़ती रही है। हरिजन पर अत्याचार करना ब्राह्मण अपना पैतृक अधिकार समझते हैं। यद्यपि अस्पृश्यता को दूर करने के लिए भारत सरकार ने कानून बना दिए हैं और छुआछूत रखना अब एक अपराध माना जाता है। हिपीवाद। युवक युवतियों का अधपतन अथवा उनकी अवज्ञा प्रकृति। भारत में अपराधों के बढ़ने का एक महत्वपूर्ण मुख्य सामाजिक कारण नवयुवकों और युवतियों पर चारित्रिक अधपतन है। विदेशी फिल्मों और पाश्चात्य देशों में होने वाले हिप्पियों ने देश के युवाओं में अपराधी प्रवृत्ति को प्रोत्साहन किया है। इन फिल्मों और हिप्पियों से हमारी सभ्यता और विचारधारा पर कुठाराघात हो रहा है।
अमेरिका आदि देशों में आए हिप्पी भारत की युवा पीढ़ी को नशीली और मादक वस्तुओं का शिकार बना रहे हैं। यही नहीं है, अन्य देशों की भांति भारतीय युवाओं में भी समाजों के नियमों के उल्लंघन की प्रवृत्ति बढ़ रही है। माता पिता और अध्यापक वर्ग की आज्ञा का पालन तो दूर रहा, उल्टे वे उनका अपमान करने में सेखी और प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। यह हमारे सामाजिक कारण हैं। सामाजिक कारक हैं। भारत का दूसरा अपराध का कारण है धार्मिक कारण। भारत में नरबलि की प्रथा पाई जाती है, देवदासी की प्रथा पाई जाती है, मठों की प्रथा, जादू टोने और अंधविश्वास की प्रथा पाई जाती है, जो भारत में अपराध की प्रवृत्ति को बढ़ाता है। जब हम नरबलि की बात करते हैं, कोई समय था जब नरबलि देना भारत में धर्म का अंग था। काली और चंडी देवी के सामने नरबलियां दी जाती थी। आज नरबलि देना बहुत बड़ा कानूनी अपराध है, लेकिन फिर भी इसका पूर्णतः लाभ नहीं हुआ है। यद्यपि नरबलि की प्रथा बहुत अंशों में कम होती जा रही है, किंतु इसका कुछ रूप आज भी प्रचलित है। उदाहरण के लिए, संतान प्राप्ति के लिए दूसरों के बच्चों की हत्या की जाती है। गढ़े हुए धन की प्राप्ति के लिए भूतों या प्रेतात्माओं को शांत करने के लिए नरबलि की घटनाएं सम्मुख आती हैं। हाल ही में एक तालाब की नींव रखने के सिलसिले में देवताओं को प्रसन्न करने की दृष्टि से एक किशोर की बलि चढ़ाए जाने का जघन्य हत्याकांड हमारे सामने आया था। ऐसी भी घटनाएं होती हैं कि लड़का प्राप्त करने के लिए पहली संतान की बलि दे दी जाती है। धार्मिक कारणों में अगला है देवदासी प्रथा। भारत में कुछ समय तक पहले देवदासी की प्रथा प्रचलित थी, जिसे दूसरे शब्दों में वेश्यावृत्ति की प्रथा कहा जा सकता है। मद्रास की तरह दक्षिण भारत में आज भी यह प्रथा कुछ अंशों में प्रचलित है। इस प्रथा के आधार पर लड़कियां मंदिरों में देवताओं को से विवाह करती हैं, आजन्म मंदिरों में रहती हैं। मंदिरों का पुजारी वर्ग इनसे देवताओं के नाम पर यौन संबंध करता है। मठों की प्रथा। भारत में बौद्धों ने मठों की प्रथा का पर्याप्त विकास किया, जहाँ बौद्ध धर्म के आधार पर स्त्रियों को शिक्षा दी जाती थी। एक ही मठ में स्त्रियों और पुरुषों का रहना व्यभिचार का कारण बनता है। कुछ अन्य संप्रदायों में मठों अथवा गद्दियों में मठाधीश भी प्राय निष्कर्षता का वातावरण व्यतीत करते हैं और व्यभिचार को प्रोत्साहन देते हैं। जादू टोने में विश्वास। भारत में जादू टोने संबंधी विश्वास और अनेक प्रकार के अन्य अंधविश्वास आज भी प्रचलित है। इनके आधार पर नाना भांति के अपराध किए जाते हैं। जादू टोने के आधार पर कोई व्यक्ति शिशु हत्या करता है। जादू टोने के आधार पर देश में पूजा की कुछ ऐसी विधियाँ प्रचलित हैं जिनमें स्त्री पुरुष सब प्रकार की अश्लीलता का प्रयोग करते हैं और व्यभिचार को प्रोत्साहन देते हैं। भारत में चोरों, डाकुओं, लुटेरों का भी एक धर्म है। अब अगला कारण है भारत में अपराध का, वह है आर्थिक कारण। आर्थिक कारणों में सबसे पहला कारण है कृषि। भारत में कृषि मानसून पर निर्भर है। अतिवृष्टि या अनावृष्टि के परिणाम स्वरूप फसलों के खराब हो जाने पर अपराधियों की संख्या बढ़ जाती है। भारत में अपराधों की एक बड़ी संख्या फसल के आधार पर मापी जा सकती है। दुर्भिक्ष के दिनों में चोरी डाका बढ़ जाता है और अच्छी फसल होने पर इस प्रकार के अपराधों में कमी आती है। अनाज का भाव बढ़ जाने पर अपराध बढ़ जाते हैं और घट जाने पर अपराध घट जाते हैं। औद्योगिकीकरण। देश का औद्योगिकीकरण भी अपराध वृद्धि में सहायक हुआ है। वर्तमान समाज कृषि से उद्योग की तरफ जा रहा है। कल कारखाने बढ़ रहे हैं। इस औद्योगिकीकरण से ग्रामवासी शहरों की तरफ जाते हैं, वहीं रहने लगते हैं। उनका पारिवारिक बंधन शिथिल पड़ जाता है। पारिवारिक बंधनों के शिथिल हो जाने से उन पर नजर रखने वाला कोई नहीं होता और वे यौन संबंधों का संतुष्टि के अभाव में व्यभिचार, मद्यपान आदि अनेक अपराधों की ओर प्रवृत्त होते हैं। औद्योगिकीकरण के कारण उचित घरों का प्रबंध न होने और अच्छे मकानों का किराए पर न देने के कारण श्रमिक अत्यधिक भीड़ भाड़ वाले मकानों में रहते हैं। पर फलस्वरूप उनके बाल बच्चे अपराधी बन जाते हैं और वे स्वयं भी अनैतिक व्यवहारों की ओर प्रवृत्त होते हैं। आर्थिक कारणों में अगला है बेकारी। भारत में बेकारी की समस्या विकराल है। बेकारी के कारण व्यक्ति निष्क्रिय बना रहता है और उसे भरपेट भोजन भी नहीं मिल पाता। उसकी आय का कोई साधन नहीं रहता। इस स्थिति का स्वाभाविक परिणाम ये होता है कि बेकारी व्यक्ति अपराध को अपनी आय का साधन बनाता है और अपराध की ओर प्रेरित होता है। अपराध आय भी अपराधों की संख्या बढ़ाती है। अधिकांश कृषक काम के अभाव में प्राय शहरों की ओर जाते हैं और जब इन अपरिचित व्यक्तियों को शहरों से सुलभता से कार्य नहीं मिलता तो वो भूख और निराश की स्थिति में अपराध की ओर प्रवृत्त होते हैं। अगला आर्थिक कारणों में है संयुक्त परिवार का विघटन। पहले संयुक्त परिवार प्रथा के कारण व्यक्ति बेकार होते हुए भी भूखा नहीं मरता था, किंतु आज व्यक्तिवाद ने भारतीय संयुक्त परिवार को लगभग तोड़ दिया और हर कोई अपना अपना फिक्र करता है। इस व्यक्तिवाद ने आर्थिक समस्या को विषम बना दिया और एक भाई समर्थ तथा दूसरा गली का मोहताज दिखाई देता है। संयुक्त परिवार प्रथा के टूटने से उत्पन्न आर्थिक समस्या आज नाना अपराध बढ़ रहे हैं। भारत में अपराध का अगला कारण है राजनीतिक कारण। भारत में राजनीतिक व्यवस्था भी अपराधी प्रवृत्ति को प्रोत्साहन करती है। देश की राजनीतिक संस्थाओं और प्रक्रियाओं से ऐसे दोष उत्पन्न हो गए हैं
जो व्यक्तियों को अपराध की ओर प्रेरित करते रहे हैं। राजनीतिक संस्थाएं अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए व्यक्तियों को अपराधों की ओर ढकेलती है। व्यक्ति भी उनके संरक्षण में अपराध करने से नहीं संकोचते। वे समझते हैं कि यदि पकड़े गए भी तो राजनीतिक संरक्षण के कारण उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। अपराध का अगला कारण है शैक्षणिक कारण। किसी भी देश की शिक्षा पद्धति उस देश के वातावरण के निर्माण में अत्यधिक प्रभावी होती है। दुर्भाग्यवश भारत की आधुनिक शिक्षा व्यवस्था अनेक दृष्टिकोण से दोषपूर्ण है। इसे जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के नैतिक पक्ष पर बहुत कम ध्यान दिया जाता है। छात्र जीवन के अनुशासन और नैतिकता के मार्ग पर आगे बढ़ें ये प्राय उपेक्षित रहते हैं। शिक्षा व्यवस्था इस दृष्टि से भी दोषपूर्ण है कि सभी अध्यापक अपने कर्तव्यों का समुचित रूप से पालन नहीं करते और इसके लिए अध्यापकों पर नियंत्रण की भी अत्यधिक स्थल व्यवस्था है। शिक्षा बहुत कुछ अरुचिकर और रुखी है। इसके अतिरिक्त पाठ्यक्रम भी बोझिल और निरस होते हैं। ये सब बातें बालकों को स्कूल से और बड़े छात्रों को कॉलेज से अनुपस्थित रहने के लिए बाध्य करते हैं। परिणाम स्वरूप छात्रों में घुमक्कड़ प्रवृत्ति पनपती है और वे निरुद्ध से इधर उधर भटकते रहते हैं और जिसमें अपराध की प्रवृत्ति जन्म लेती है। धार्मिक शिक्षा की उपेक्षा। हमारी शिक्षा प्रणाली में धार्मिक शिक्षा का लोभ भी अपराधों में वृद्धि का एक प्रमुख कारण है। न केवल समाजशास्त्रीय दृष्टि से बल्कि वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की दृष्टि से भी धार्मिक शिक्षा की उपेक्षा देश में स्वस्थ वातावरण के निर्माण में बड़ी बाधा है। दिल्ली के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी से किए गए एक इंटरव्यू में श्री विजय कुमार गुप्त ने अपराध रोकने के संबंध में उनसे कुछ प्रश्न किए और उत्तर में अधिकारी महोदय ने धार्मिक शिक्षा के लोप को अपराध बढ़ने का एक प्रमुख कारण बताया है। प्रशासनिक न्यायिक कारण। पुलिस विभाग में प्रवेश कर गई चरित्रहीनता। दिल्ली के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी से किए गए एक इंटरव्यू में श्री विजय कुमार गुप्त ने अपराध रोकने के विषय में कुछ प्रश्न किए। इस सिलसिले में अपराधों में हो रही वृद्धि के लिए उत्तरदायी कारणों पर प्रकाश डालते हुए पुलिस अधिकारी ने कहा कि अन्य विभागों की भांति पुलिस विभाग में भी कर्मचारी चरित्रहीन मिलेंगे। फलतः अधिकतर बुद्धिमान अपराधी अपराध करने से पूर्व स्थान विशेष के पुलिस अधिकारियों का मूल्यांकन कर लेते हैं। वे पुलिस अधिकारियों का मूल्य चुकता कर स्वच्छंद विचरण करते हैं और समाज के लिए सदैव खतरा बने रहते हैं। यदि पुलिस अधिकारी स्वयं ईमानदार हों तो अपराधी उससे कार्य क्षेत्र में अपराध करने का दुस्साहस नहीं करता, क्योंकि अपराध करने के बाद उस पुलिस अधिकारी से बच पाना उसके लिए संभव नहीं है। इस प्रकार भारत में अपराध के अनेक कारण हैं। धन्यवाद।